और जनरल अवेयरनेस का जियोग्राफ से आया है, तो इसको आपको देखना ध्यान से, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो हम देखेंगे जियोग्राफ से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे अब। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ से होता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? मेघालय पठार का भाग नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा बताओ जल्दी, आप लोग को चुनो, आप लोग चुनो ABCD में से कौन सा आंसर होगा। मैं तो चुनने जा रहा हूँ, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, पलामू पहाड़ियाँ। पलामू पहाड़ियाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पलामू पहाड़ियाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है दोस्तों? तो राइट आंसर 3 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा दोस्तों? तो जल्दी बताइए, जल्दी 3 सेकंड दे रहा हूँ आपको बताने के लिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब मेरा नंबर चौथा सेकंड मेरा आता है दोस्तों, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है दोस्तों। करेक्ट आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे क्या है, कहते हैली धूमकेतु की अवधिकता कितने वर्ष होती है? मतलब जो अवधिकता होती है कितने वर्ष होती है दोस्तों? तो आपको ये राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट के 4 आंसर, 3 सेकंड दे रहा हूँ आपको। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। चौथा सेकंड मेरा है दोस्तों, तो मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ आपको। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 से 76 वर्ष तक होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह में क्रस्ट जिसे बोलते हैं में प्रचुरता मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बताना, ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, तो इसका प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आप लोगों को बताना क्या दोस्तों? तो दोस्तों स्फतीय दोस्तों, स्फतीय जो फेल्सफार दोस्तों, तो ठीक है, स्फतीय फेल्सफार है दोस्तों, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, डी नंबर करेक्ट आंसर हुआ था इसका। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, राइट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रश्न नंबर 6। तो इसे हम देखेंगे क्या है, कहते कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? किस राज्य में हुई थी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वाला, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, इसका सही ऑप्शन बताना है। आपके लिए 5 सेकंड में देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। आपका समय खत्म होता है दोस्तों। मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे क्या होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे आगे, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में किस शहर से होकर नेत्रा नदी बहती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 हो गया, 7 हो गया, 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? महाबलेश्वर में है, तो किस नदी का महाबलेश्वर में उद्गम स्थल है दोस्तों? कृष्णा नदी का है। किस नदी का है? कृष्णा नदी का दोस्तों महाबलेश्वर में उद्गम स्थल है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है दोस्तों? प्रश्न नंबर 9 का है तो दोस्तों किस महासागर में स्थित है? फिजी किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित दोस्तों। कौन सा आंसर? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो आयन मंडल है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो इसके बारे में देखो, सभी भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? यह सौर और ब्राह्मणी विकिरणों द्वारा अयनित होता है। यह समताप सीमा के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें आवेशित कण होते हैं। डी नंबर देखेंगे, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 10 का दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मुझे डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर लग रहा है। इसका डी नंबर एकदम राइट आंसर लग रहा है दोस्तों, मुझे डी नंबर एकदम राइट आंसर लग रहा है, ठीक है। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर बताना है। किस
इसका राइट आंसर आपके क्या होगा बताइए आप लोग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो मेरे लिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों 11, वो छठा भाग, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर मैं लगा रहा हूँ इसका। बी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। बी नंबर राइट आंसर लग रहा है मुझे, ठीक है। बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। तो दोस्तों 12 नंबर, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जो अभ्रक होता है दोस्तों उसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश है। बी नंबर करेक्ट आंसर राइट आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है डॉट डॉट सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ दोस्तों सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों। धूपगढ़ है दोस्तों। क्या है धूपगढ़ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलेंगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर को बताना है इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अजुराइड। अजुराइड दोस्तों एक तांबा खनिज है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो बताइए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हीरा बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों महानदी। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बनाया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है दोस्तों हिस्ट्री से है। जो जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो में अच्छी लगी होगी और आधे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आंसर भी दिए होंगे आधे ज़्यादा क्वेश्चनों को, ठीक है। तो अब देखते हैं हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं आप। और लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताइए कि वीडियो में कितने आंसर आपने सही किए, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे हिस्ट्री का है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व दिया था। डॉट डॉट किसे दिया था दोस्तों। किसे दिया था बताओ किसे दिया था। तो पहला ऑप्शन है मरियम उज जामनी को, जगत गोसाई बेगम को, जोधा बेगम को, और डी नंबर आंसर है गुलबदन बेगम को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों गुलबदन बेगम को दिया गया था, ठीक। गुलबदन बेगम को दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे अब। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। कहते हैं डॉट डॉट एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। वो कौन है। निकोलाई डॉट ए निकोलाई इब्न बतूता है, सांगहीन और राल्फ फिश। इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर दोस्तों इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। इसका राइट आंसर देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर राइट आंसर देखते हैं इसका। एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया था दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको बताना है किसे नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर तीसरा है। इसका राइट आंसर आपको बताना क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग और सर चार्ल्स मिडकॉफ। इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा दोस्तों। तो आपको बताना है बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव एकदम राइट आंसर है। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। कहते हैं डॉट डॉट वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्या स्थापित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन सा वंश स्थापित किया गया था दोस्तों। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों गुलाम वंश हो जाएगा। राइट आंसर गुलाम वंश हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। गुलाम वंश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखक किया है जिसका नाम डॉट डॉट है। तो बताओ दोस्तों इस पुस्तक का नाम क्या है। इस पुस्तक का नाम क्या है। जिसने गौर से पढ़ा होगा लूसेंट नामक पुस्तक है दोस्तों। लूसेंट पुस्तक है। अगर जिसने उस पुस्तक को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता हो जाएगा कौन सी पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों इसका क्या है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर 5वें का राइट आंसर दोस्तों रजत रंगणी है दोस्तों। रजत रंगणी पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। जिसमें सभी राजाओं को वर्णन किया गया कश्मीर के, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर
नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। जो ये जलियांवाला बाग हुआ मत कब हुआ था, ये कह रहा कब हुआ था इसका जो ये कांड हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, नरसंहार कांड हुआ था, तो दोस्तों कब हुआ था, इसके राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ क्या होगा। तो ए नंबर करेक्ट आंसर 13 अप्रैल 1919 हुआ था, ठीक है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के द्वारा केसर ए हिंद पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो किसके लिए किया गया था दोस्तों, किसने किया था ये भी देख लेते हैं। तो ABCD करके ऑप्शन है दोस्तों, इन ऑप्शनों में से किसी कोई एक ऑप्शन सही होगा। और जो हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है दोस्तों, 7 हमारा प्रश्न नंबर 7 है। इसमें से हमें राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर का दोस्तों क्या होगा, तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों इन्होंने जो है केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच को लड़ी गई थी। तो किस सन में लड़ी गई थी दोस्तों, सन बताना हमें, किस सन में लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा, तो राइट आंसर क्या दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1757 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 23 जून सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 1883 ईस्वी में 1883 में द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। तो किसका था दोस्तों, ये भी देखेंगे किसका था। तो ऑप्शन दिया ABCD करके दिया, इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कहते अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सी राइट आंसर किससे क्या है आपको बताना है, ABCD करके दिया हुआ है, इसका राइट आंसर को बताना है। तो किसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है। बी नंबर बुद्धचरित करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धचरित करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की जिसमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, ABCD करके दिया है आपको इनका चारों में से आंसर बताना है, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 का लास्ट राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा दोस्तों, वारेन हेगिस्टन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो बंगाल का नवाब कौन बना, ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों सिराजुद्दौला राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला राइट आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। 12 का सिराजुद्दौला बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, ठीक है। कहते मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैधशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के अन्य स्वरूप के अधीन था, जो ... कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों, क्या कहलाता था। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन इसका क्या है। तो दोस्तों ये गढ़ या संघ कहलाता था दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्लीज़ इस प्रश्न को आगे पढ़ने से पहले, इसका राइट आंसर बताने से पहले दोस्तों प्लीज़ आपके अपने इस भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और आप लोगों को तक पहुँचाई है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न को देखते हैं, इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, ठीक है। और लोग दोस्तों लास्ट में आपको इसके जितने भी आपने क्वेश्चन किए अभी तक, उसके सभी क्वेश्चनों के आंसर जितने भी आपने सही किए हैं उसको कमेंट करके आपको बताना कि आपने 44 प्रश्नों में से कितने आंसर आपने सही किया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सही करेक्ट कर बताना है, ठीक है। फिर आगे हम चलो उसी पे आगे और हम क्वेश्चन बनाएंगे और वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको फिर से उनको अटेंड करना है, ठीक है। तो चलते हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का
ताज ग्रहण किया था? तो किस वर्ष में ताज ग्रहण किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है 1911 दोस्तों। 1911 में ताज ग्रहण किया था दोस्तों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में आज तो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।